नमस्कार सभी को, मैं सविता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने परिवारदा एग्जाम अड्डा पे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ आज की शानदार और प्यारी सी क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गंगा नदी इनमें से किस नगर से होकर बहती है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपको ये चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। गंगा नदी इनमें से किस नगर से होकर बहती है? तो ये बहती है वाराणसी से होकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं गंगा नदी की, तो गंगा नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर लंबी है। ये नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में पश्चिम हिमालय से निकलती है। तो इस सेकंड प्रश्न है, खारेपन की दृष्टि से कौन सा समुद्र सबसे भिन्न है? ऑप्शन ए लवण सागर, ऑप्शन बी काला सागर, ऑप्शन सी मृत सागर, ऑप्शन डी भूमध्य सागर। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। खारेपन की दृष्टि से कौन सा समुद्र से भिन्न है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मृत सागर। ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं मृत सागर की। मृत सागर पृथ्वी का सबसे निचला स्तर निकाय है। इनमें से पानी की लवणता 33.7% है और समुद्र तल से 430.5 मीटर नीचे है। अगला प्रश्न है, किस देश को स्पाइस आइसलैंड के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा बहरीन, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी क्यूबा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। स्पाइस आइसलैंड के नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है क्यूबा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्यूबा के बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। क्यूबा कैरेबियन सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। क्यूबा की राजधानी हो जाएगी हवाना। अगला क्वेश्चन है, हीरा के उत्पादन में किस महाद्वीप का योगदान है? ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी यूरोप। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। हीरे के उत्पादन में किस महाद्वीप का योगदान है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में हीरे, सोने और प्लेटिनम का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है और अफ्रीकी संघ में 55 सदस्य देश हैं। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा चीन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चीन के बारे में देखते हैं। चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। चीन में तिब्बती पठार है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। चीन में सबसे ज्यादा कपास, चावल, सोना और कोयला का उत्पादक होता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बर्लिन राइन, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क हडसन, ऑप्शन सी लंदन पेरिस, ऑप्शन डी हो जाएगा वियना ड्यूनिब। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्लिन राइन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन बाल्टिक सागर के तट पर है और 110 मील अंदर स्थित है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की प्रमुख मिट्टी का विस्तार अधिकतम है। ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी हो जाएगा लाल मिट्टी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारत के उत्तरी मैदानों की प्रमुख मिट्टी का विस्तार अधिकतम है, तो ये हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों और घाटियों में पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को स्वीकार नहीं करती है। अगला प्रश्न है, भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कार्बेट अभयारण्य, ऑप्शन बी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी
काजीरंगा अभ्यारण्य, ऑप्शन डी हो जाएगा गिर वन अभ्यारण्य। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं काजीरंगा अभ्यारण्य, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत के असम राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा अभ्यारण्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी हो जाएगा जोधपुर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान के बारे में देखते हैं तो इसकी स्थापना साल 1958 में हुई थी। ये संस्थान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है? ऑप्शन ए ककरापार गुजरात, ऑप्शन बी नरौरा यूपी, ऑप्शन सी हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है तारापुर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण 1961 में शुरू हुआ था। तारापुर देश में भारत सरकार द्वारा स्थापित परमाणु ऊर्जा स्टेशनों के लिए जाना जाता है। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, लूटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मणिपुर। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। लोटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मणिपुर में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं लोटक शक्ति परियोजना के बारे में। लोटक झील भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित मणिपुर राज्य में एक झील है। लोटक झील पर स्थित केवल केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी नंदा देवी, ऑप्शन सी नंगा पर्वत, ऑप्शन डी काजीरंगा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। भारत का कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये हो जाएगा कंचनजंगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, चुलिया जल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोदावरी नदी। तो बात करते हैं गोदावरी नदी की। ये नदी गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्रिरंबक पहाड़ी गोदावरी नदी बेसिन दक्षिण पठार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए सांभर झील राजस्थान में, ऑप्शन बी लोनार झील मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी चिल्का झील उड़ीसा, ऑप्शन डी कोलूरू झील आंध्र प्रदेश। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी लोनार झील, ये हो जाएगी महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं लोनार झील की। तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में है। ये एक क्रेटर झील है। ये झील एक राष्ट्रीय धरोहर स्मारक है। अगला प्रश्न है, मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी ब्राजील। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। मत्स्य उद्योग की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है? तो ये हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नॉर्वे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नॉर्वे में समुद्री खाद्य उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्वे पहाड़ी क्षेत्र और समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। नॉर्वे की राजधानी हो जाएगी ओस्लो। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी
शिकागो, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णिम द्वार को नगर कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को, और ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये शहर कैलिफोर्निया में स्थित है। ये शहर सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन है, सरिस्का पश्चिमी विहार कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो आपको इन चार विकल्प में से राइट आंसर बताना है। सरिस्का पश्चिमी विहार कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सरिस्का पश्चिमी विहार के बारे में देखते हैं, तो ये राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। साल 1955 में इसे वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अरावली पहाड़ियों में बसा है। अगला क्वेश्चन है, लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? ऑप्शन ए थाईलैंड में, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी वियतनाम। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। रेड रिवर किस देश में बहती है? तो ये बहती है वियतनाम में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं रेड रिवर की, तो रेड रिवर चीन, वियतनाम और लाओस में बहती है। रेड रिवर डेल्टा पायरोफेयर रिजर्व वियतनाम के उत्तरी तटीय क्षेत्र में स्थित है। तो देखते हैं अगला प्रश्न है, वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए डेन्यूब, ऑप्शन बी टाइबर, ऑप्शन सी टेम्स, ऑप्शन डी हडसन। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे, ऑप्शन ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ये जर्मन अल्प्स से निकलती है और देश के होकर गुजरती है। इसकी लंबाई 2850 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी कनाडा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। स्वर्ण उत्पादन देश निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की, तो इसे द वर्ल्ड इन वन कंट्री भी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका की लंबी तटरेखा दक्षिण अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से मिलती है। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।